Hello friends, welcome to Wisdom Jobs. This is Swathi, instructor for English grammar as well as theory part. So what are we going to study today? So before going into the topic regarding which topic are we going to study today or which topic we are going to cover today, please do subscribe our channel Wisdom Jobs to follow all our updates and all our new videos to notifications. And if you have liked our videos, then please do like our videos and also share our videos. And if you have any doubt regarding not only English, any subject that you have a doubt or you need a doubt to be cleared off, you can just drop a comment in our comment box. तो चलिए आज देखते हैं, आज हम विस्डम जॉब्स के ये वाले जो चैनल है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और आज हम इंग्लिश में कौन से नए टॉपिक के बारे में अनकवर करने वाले हैं. सो बेसिकली हमने 4 कैटेगरी देखे थे प्रेजेंट टेंस के, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये सब बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. ये दूसरे टाइप की कैटेगरी है जो सिंपल परफेक्ट टेंस के बाद, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद ये आती है. तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है. तो बेसिकली प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं. तो इसके वर्ड में भी इसके जो वर्ड दिया गया है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सेंटेंस क्या होता है और इसका डेफिनेशन क्या है. द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इंडिकेट्स कंटिन्यूइंग एक्शन, समथिंग गोइंग ऑन नाउ. So basically the present progressive tense indicates continuing action. जो continuous बोल के यहाँ पे दिया गया है, तो इसके हिसाब से ही आपका डेफिनेशन होता है कि जब कोई सेंटेंस में टेंस के हिसाब से आप एक कंटिन्यू, जो एक्शन कंटिन्यूस हो रहा है उसको डिनोट कर रहे हैं, तो उसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोला जाता है. This tense is formed with the helping or to be verb, with the help of to be verb in the present tense plus the present participle of the verb with an ing ending. तो ये वाली टेंस कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है. दिस टेंस इज फॉर्म्ड विद द हेल्पिंग टू बी वर्ब. अब देखिए ये जो वर्ब्स होते हैं, मतलब ये जो टेंस होते हैं, उसे फॉर्म करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, वो है टू बी. टू बी इज एन हेल्पिंग वर्ब, तो ये इसका यूज होती है. और एंड ऑल्सो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इसे यूज करते हैं, उसका एंडिंग इंग फॉर्म के साथ होता है. तो चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल के हिसाब से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. द सेंटेंसेस विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आर यूज्ड व्हेन. अब देखिए यहाँ पे देखिए टॉकिंग दिया गया है, यहाँ पे टॉकिंग दिया गया है, लाफिंग दिया गया है. ये सब कुछ होते हैं हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब्स जो हम बोल रहे हैं कि इसमें डिनोट कर रहे हैं कि मैं अभी भी बात कर रही हूँ, या मैं अभी भी चल रही हूँ, या अभी भी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इसमें आपको नहीं पता कि कितना समय ये होने वाला है, ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता जरूर है कि द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन. सो द सेंटेंसेस विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आर यूज्ड व्हेन समथिंग इज टेकिंग प्लेस नाउ व्हाइल स्पीकिंग एंड हैज अ डेफिनेट एंड एज वेल. ये जैसी जो चीज़ें होती हैं, ये आपको ये सिंपल, मतलब जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो होती हैं, आपको वहाँ पे यूज होता है कि जहाँ पे आपको पता है कि एक्शन हो रहा है और आपको ये भी पता है कि उसका एंडिंग कब है. When something is already decided and arranged as well to perform it. कब? जब कोई देखिए परफॉर्मेंस इज गोइंग ऑन द परफॉर्मेंस इज गोइंग ऑन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि परफॉर्मेंस को पहले ही आपने डिसाइड कर चुके हैं, आपको पता है कि कब कैसा यूज करना है परफॉर्मेंस को. एंड ऑल्सो यू नो दैट व्हेन टू एंड इट, मतलब ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होती है जो भी परफॉर्मेंस होती है, तो आपको ये भी पता है कि कब एंड होने वाला है और कैसे वो शुरू होने वाली है. तब भी आप वहां पे भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते. टू इंडिकेट एन अनडिजरेबल हैबिट, कुछ अनडिजरेबल हैबिट इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं. स्ट्रक्चर होती है यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इंग फॉर्म. तो ये वाली जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो टर्म्स होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होती हैं, उसमें हम इंग फॉर्म को यूज करते हैं. पहले जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने देखा, उसमें हमने वर्ब प्लस ईएस, वर्ब प्लस एस फॉर्म को यूज किए थे, और यहाँ पे हम वर्ब प्लस इंग फॉर्म को यूज करते हैं, आईएनजी इंग फॉर्म को यूज करते हैं. जैसे कि शी इज टॉकिंग, शी इज वॉकिंग, शी इज रनिंग, शी इज लाफिंग. यहाँ हर चीजों में, मतलब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए टॉक दिया गया है, टॉक होता है एक वर्ब, टॉक एक वर्ब है, इसको इंग फॉर्म ऐड करनी है, तब इसे टॉकिंग बन जाता है. ये हो गया टॉकिंग, आईएनजी फॉर्म को आपने ऐड कर दिया. वैसे ही लाफिंग, ईटिंग,
वॉकिंग, रनिंग, ये सब कुछ वर्ब्स होती हैं और इसे यहाँ पे इंग फॉर्म को ऐड किया गया है। सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट यूज इज, जब आप सिंगुलर थर्ड कोई थर्ड पर्सन मतलब दो जो ही बात नहीं, कोई तीसरे आदमी के बारे में जब बात कर रहे हैं और वो आदमी सिर्फ एक ही इंसान है लेकिन दो तीन लोग, मतलब प्लूरल टेंस में नहीं है, वो सिर्फ सिंगुलर सेंस में है, तब वहां पे भी आपको ये यूज करनी पड़ेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करनी पड़ेगी, जहां पे आपको इज फॉर्म को भी यूज करना होगा। जैसे कि राम इज टॉकिंग टू रमा, राम इज टॉकिंग टू रमा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि राम रमा से बात कर रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि आप फर्स्ट पर्सन हो और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वहां बात कर रहे हैं। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को ये बोल रही हूँ कि कहाँ पे है राम और रमा, बोल रहे हैं, कोई पूछ रहे हैं हमें कि राम और रमा कहाँ पे है, तो हम ये है कि जो मुझे पूछ रहे हैं वो है सेकंड पर्सन, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में वो पूछ रहे थे वो है थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है राम या रमा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि राम इज टॉकिंग टू रमा। वेयर इज राम? राम इज टॉकिंग टू रमा। मतलब कोई हमें पूछ रहा है कि राम कहाँ है, वो है सेकंड पर्सन, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में वो पूछ रहे हैं वो है थर्ड पर्सन, जो कि है राम या रमा। राहुल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे भी देखिए वेयर इज राहुल और व्हाट इज राहुल डूइंग बोल के पूछते हैं, ऐसे भी पूछते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि राहुल इज प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे राहुल होते हैं थर्ड पर्सन जो कि सिंगुलर है, जो कि ही इज इन अ सिंगुलर वर्ब, मतलब उनके साथ प्लूरल फॉर्म में नहीं है, वो एक सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे भी हम इज फॉर्म को यूज किए हैं, जैसे कि हमने बोला था स्ट्रक्चर में इज फॉर्म को यूज करना होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस, यू शुड ऑलवेज ऐड प्लस इंग फॉर्म और इज ऐड करनी पड़ेगी इंग फॉर्म के साथ। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्लूरल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर सेकंड पर्सन सब्जेक्ट यूज आर। अब देखिए यहाँ पे भी जैसे स्टेप्स है कि कहाँ पे जो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस है कहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने अभी देखा था थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वहां पे इज फॉर्म को यूज करनी पड़ेगी, और जब नॉर्मली वर्ब्स को यूज करेंगे तब आपको प्लस इंग फॉर्म को यूज करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका दो रूल्स जो हमने वहां पे पढ़े थे। और यहाँ पे देखते हैं प्लूरल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट यूज आर। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, मतलब जब पूरा जो होता है नंबर जो बात कर रहे हैं हम, वो पूरे नंबर जब फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में हो, या सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट, मतलब कोई सेंटेंस में सेकंड पर्सन जो है, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बेसिक ग्रामर होती है हमारी। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं हो गई, दैट इज मी, और यू हु इज टॉकिंग, और हु इज मतलब कोई स्टेटमेंट आ गया। सोचो अब यहाँ पे स्टेटमेंट है वी आर ले, द किड्स आर इन द नेक्स्ट रूम, यहाँ पे मतलब द किड्स आर इन द नेक्स्ट रूम, किड्स हो गए सेकंड पर्सन हो गए, या ये हो गए प्लूरल सेकंड या फर्स्ट या थर्ड पर्सन में आ गए, क्योंकि किड्स आर इन प्लूरल फॉर्म। व्हेन यू सी अ वर्ड इन अ सेंटेंस व्हिच इज इन प्लूरल फॉर्म and also takes R with it, then it's called as present continuous tense. अब देखिए फर्स्ट पर्सन में हम me, I self, I और myself. सेकंड पर्सन में you are yourself. Okay, yourself मतलब जो अलग इंसान जिससे हम बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि they, theirs, इन जैसे वर्ड्स को हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में हो, तब आप आर जैसे आर को यूज करनी होगी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, या पूरे सेंटेंस में सेकंड पर्सन की जो सब्जेक्ट होती है, मतलब कोई इंसान के बारे में सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे भी हमें जो जब वो सिंगुलर में हो तब भी आपको आर की यूज होनी पड़ेगी। जैसे कि वी आर लेट, द किड्स आर इन द नेक्स्ट रूम। अब देखिए यहाँ पे आर फॉर्म को आपने यूज किया है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज एम, इन अदर वर्ड्स इट इज सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस बी
बी के हमने बी फॉर्म्स हमने देखे थे, यहाँ पे बी के फॉर्म्स होते हैं इज, एम और आर. इज, एम एंड आर द बी फॉर्म्स इन द इंग्लिश ग्रामर. तो हमेशा हर कोई सेंटेंस में हम सिर्फ बी को यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए तब वहां पे हम इज, एम, आर जैसे वर्ड्स को यूज करते हैं. अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल में आई एम प्लानिंग टू सेल द हाउस. अब देखिए आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, एम हो गया आपका बी फॉर्म, सब्जेक्ट हो गया बी फॉर्म हो गया, प्लानिंग वर्ब प्लस इंग फॉर्म हो गया, टू सेल द हाउस इज द ऑब्जेक्ट. मॉम, मॉम हो गया एक नॉर्मल सफिक्स के जैसा, आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया बी फॉर्म, प्लेइंग हो गया वर्ब प्लस इंग फॉर्म और बास्केटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट. अब ये होती है आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, हाउ टू फॉर्म अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो दोस्तों ये हो गए आज के प्रेजेंट टेंस. आज हमने टेंस क्या होता है, टेंसेस के 12 प्रकार, 3 प्रकार, फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और उसके 12 सब कैटेगरी देखे थे. तो आज हमने फर्स्ट 4 कैटेगरी जो प्रेजेंट टेंस को होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो होते प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये जो होते हैं 4 कैटेगरी हो गए हैं. तो आज हमने इनके बारे में पढ़े. तो कल हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, फ्यूचर. अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या होते हैं पास्ट टेंस और पास्ट टेंस के कितने जो 4 प्रकार होते हैं, उसका डेफिनेशन स्ट्रक्चर के साथ, उसके एग्जाम्पल्स के साथ. अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल विजडम जॉब्स in YouTube. And if you have any doubts regarding any topic, not only about tenses, and you want to learn any about new topics regarding English, you can just drop a comment in our comment section. Thank you.